गन्ने के आगे अगरबत्ती करता है तब तक जब तक रस है गन्ने में। रस निकल गया तो वो उसको फेंक देता है कचरा पेटी में। तो जब तक रस है, जब तक इंद्रियों में योग्यता है, तब तक हम अपने ऐसे बापूजी के चरणों में अपनी भक्ति बढ़ाएं। बस ये सार है। मैं कई बार कई जगह कोई भागवत की कथा कहता हूँ, कहीं कोई तुलसीकृत रामायण का प्रसंग सुनाता हूँ, कहीं कोई वेद का मंत्र सुनाता हूँ, तो कहीं कोई स्मृति ग्रंथों की कोई बात कहता हूँ। तो घुमा फिरा के मेरी सार मैं ये कहना चाहता हूँ केवल और केवल कि हमारी सबकी ऐसे कृपा सिंधु बापूजी के चरणों में प्रीति होगी ना, तो साधना करनी नहीं पड़ेगी। इनकी दृष्टि से हम तर जाएंगे, बापूजी की एक दृष्टि से बस। कोई मेरे साथ इस विषय पर तर्क करे, अगर शास्त्रार्थ करे, तो भी मैं तैयार हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये केवल मैं नहीं कह रहा, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का वचन है। मैं उनके वचन को स्मरण करते हुए बोल रहा हूं ये बात। शंकराचार्य जी ने अपने गुरुदेव के लिए ये शब्द कहे हैं। माम उद्धारात्मीय कटाक्ष दृष्टया रुजव्याति कारुण सुधाभिवृष्टया। हे गुरुदेव, आप केवल मेरे तरफ देख लो बस। इस शंकराचार्य जी कहते, इस श्लोक का अर्थ है आप मेरे तरफ देख लो बस। और मैं आपसे भी निवेदन करूं, हमारे कृपा सिंधु बापूजी चाहते हैं कि हम पर बापूजी वो दृष्टि डाल दें। वो गुरुदेव इंतजार कर रहे हैं कि एक वो दृष्टि पड़ जाए। कौन सी? परम पिता ने पुत्र को देखा, वो दृष्टि गुरुदेव चाहते हैं। पर उसके लिए, उस आखिरी यात्रा के लिए हम सभी को ये एक काम तो करना ही पड़ेगा। बापूजी को देखो, मियाँ गांव से किया बयान। मियाँ गांव एक स्टेशन है। अहमदाबाद से सूरत जाओ तो रास्ते में है, रेलवे के रास्ते जाओ, ट्रेन में मियाँ गांव एक स्टेशन आता है। श्री आशारामण के पाठ में जो नाम आता है मियाँ गांव, गुरुदेव की वंदनीय माता जी ये सब गाड़ी में थे और अहमदाबाद आने वाली गाड़ी से, चलती गाड़ी से उतरकर बापूजी मुंबई गए, गुरु की चाह मिले वहीं पे लीला शाह। और फिर बात आ जाती है परम पिता ने पुत्र को देखा। ये बहुत गहरा संकेत है श्री आशा रामायण का। बहुत गहरा संकेत है, बड़ा कल्याणकारी संकेत है। इस श्री आशा रामायण की दो पंक्तियां, मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी भाइयों को, बहनों को बहुत सुंदर सीख दे रही है कि हम भी उतर जाएं। अब बहुत हो गया, हम भी उतरें अब इस गाड़ी से, हम भी चलें उस तरफ
जहां हमारे कृपा सिंधु बापूजी हमको ले जाना चाहते हैं। मियाँ गांव से किया बयाना। मैं सोच रहा हूं कि अब इन पंक्तियों का मैं जप करूं। मियाँ गांव से किया बयाना। मुझे बहुत ये पंक्तियां अभी मेरे दिल में गूंज रही है। इन पंक्तियों को केवल पढ़ मत जाना। जैसे मंत्र के अर्थ का विचार करते हुए जप करने से विशेष लाभ होता है। मनः संहरणम शौचम मौनम मंत्रार्थ चिंतनम। जप कैसे करना चाहिए गुरु मंत्र का कि अपने मन का संहरण करें, सब तरफ से समेट लो। दया कहो गुरुदेव ने कूरम को व्रत लेही। दया बाई, एक दया बहन हो गई राजस्थान में। चरणदास जी की भक्त थी वो कहती है कि मेरे गुरुदेव ने कहा है। क्या कहा है? क्या कहा? बोले मेरे गुरुदेव ने कहा है, दया कहो गुरुदेव ने कूरम को व्रत लेही। कूरम को व्रत माना कछुआ, कुर्म कछुआ, कछुए का व्रत ले लो। क्या? कछुआ 2 हाथ 2 पैर और मुंह और अपनी पूंछ, 6 अंग कछुआ समेट लेता है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 6ठा मन, इसको हम समेटें साहब। मियाँ गांव से किया बयाना। मनः संहरणम, शास्त्र का वचन है। जप कैसे करो? मनः संहरणम, मन को सब तरफ से समेटो। मियाँ गांव से किया बयाना। गुरु की उपासना की जाए। भले आप घर पे रहते हो, आप ज्यादा कर सकते हो, मेरे से भी ज्यादा। कई होंगे भी, मैं मानता हूं। बाहर से गुरु के साथ रहने वाला गुरु के साथ ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है। बाहर से दूरी बढ़ती है, अगर भक्ति हो सच्ची गुरु जी के प्रति तो भीतर से दूरी मिट जाती है। ये भी मैं दावे से कहता हूं। बापू जी के प्रति प्रीति सच्ची पक्की होगी तो बाहर से अगर दूरी होगी भी तो आपको लगेगा कि मेरे से बापू जी दूर नहीं है। बस गीता में एक श्लोक है 4थे अध्याय में, मैं भूलता नहीं हूं तो शायद 4थे अध्याय का 10वां श्लोक है। वीतराग भय क्रोध मनमया माम उपाश्रिता। वीतराग, भगवान ने आदेश दिया है वीतराग हो जाओ। यही है मियाँ गांव से किया बयान, वीतराग। बहुत मुझे तो अब लगता है कि श्री आशा रामायण की एक एक पंक्ति पर बोलना चाहिए। वेदों का रहस्य छुपा हुआ है इन पंक्तियों में। वीतराग। अब देखो कितना ये बातें मेल खा रही है।
वीतराग भय क्रोध, जो वीतराग होगा उसमें डर नहीं होगा। और अपने बापू जी को देखो, एक दृष्टि देखे सभी, चले शांत गंभीर। न डर है गुरुदेव को, न क्रोध आया है ना। वीतराग भय क्रोध। और हम सभी साधक, हम सभी भक्त गुरुदेव के, हम भी अपने जीवन में वीतराग तब हो पाएंगे जब ये काम हो जाएगा, मनमया। मनमया किसको बोलते हैं? मनमया शब्द गीता का बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा शब्द है, बहुत पवित्र शब्द है गीता का, मनमया। मनमया माने, देखो हम गुरुदेव की शरण में आए, बाहर से दीक्षा ले ली, परंतु अपने बापूजी में ही प्रियता हो जाए। मियाँ गांव से किया पयाना, बस उतर जाए गाड़ी में से। और ये उतरे बिना काम नहीं होगा। मैं फिर से कहूं, कोई एक स्थूल अर्थ मत ले लेना। इस मियाँ गांव से किया बयाना का एक स्थूल अर्थ मत लेना, इसका बहुत गहन अर्थ है। श्री आशा रामायण का पाठ वेद पाठ है, उपनिषद पाठ है। जो उसकी महिमा नहीं जानते वो बेचारे चूक जाते हैं। तो गुरु की शरण में आए, पर गुरु की शरण आने के बाद औरों से परिचय हुआ तो समझो आप, हम बैठ गए गाड़ी में। कृपा करके ध्यान दें, गुरुदेव की शरण में आने के बाद अगर हम फिर भी औरों से ही जुड़े रहने में अच्छा मानते हैं, परिचय बढ़ाने में, तो समझो हम गाड़ी में बैठ रहे हैं, अभी उतरने की तैयारी नहीं है, पर उतरना जरूरी है। इससे क्या होगा कि अपने गुरुदेव में अपनी प्रियता होगी, प्यार होगा, प्रेम होगा, भक्ति होगी। और जो गुरुदेव में प्रियता होगी त्यों शरण सच्ची होगी। शरण सच्ची होगी, उन्हीं का चिंतन रहेगा। इसको बोलते हैं मनमया। ये गीता का मनमया शब्द का अर्थ है। और ऐसा जो मनमया हो पाएगा वो वीतराग हो पाएगा, वही गाड़ी से उतर पाएगा। आज गोवर्धन की पूजा का दिन भी है। गोवर्धन जो है गिरिराज, इन्होंने क्या किया? आज विश्व भर में गिरिराज वंदनीय बने हुए हैं। हो सकता है आप में से भी कोई कभी गए हों और किसी ने परिक्रमा भी की हो सकता है। तो गिरिराज क्यों वंदनीय है? गोवर्धन हमें प्रेरणा देते हैं कि इंद्रियों का वर्धन करे, माने इंद्रियों के द्वारा भोगों में लगे
तो उस आदमी का विनाश होता है। और इंद्रियों के द्वारा भक्ति में लगे तो उसकी इंद्रियां बलवान होती है। और इंद्रियां बलवान किसकी है? आंख पे भले चश्मा हो, नंबर हो, 1 नंबर 2 नंबर, किसी का कुछ किसी का कुछ, मैं उस आंख को कमजोर नहीं मानता हूं, मेरा व्यक्तिगत मत है। वो आंख कमजोर नहीं है। आंख का नंबर हो चश्मे का, मैं उस आंख को कमजोर नहीं मानता हूं। कमजोर आंख कौन सी है, किसकी है? जो द्वैत को नहीं मिटा पाया वो आंख कमजोर है। भले फिर चश्मा न हो, उसकी आंख पर नंबर न हो, पर अभी ये बना हुआ है ना, तो समझो आंख कमजोर है, इंद्रियों में दम नहीं है। 100% न मिट पाए द्वैत, पर अद्वैत अच्छा लगने लगे। समझो इंद्रियां बलवान है। गोवर्धन, ये सच्ची गोवर्धन पूजा है। गोवर्धन बाह्य रूप से तो पर्वत रूप है, किंतु आध्यात्मिक रूप में गोवर्धन भगवान के परम आज्ञा पालक है। भगवान ने ऊपर उठाया तो ऊपर ही रहे। आप और हम सभी भाई बहनें अपने अपने अंदर में झांकें जरा। हमारे भगवान, हमारे गुरुदेव, हमारे ईश्वर, ये भी हमको ऊपर उठा रहे हैं, पर हम कितनी देर टिक पाते हैं? हमको उठा ही तो रहे हैं ना, हम कितनी देर टिक पाते? एक पर्वत टिक गया, श्री कृष्ण का कहना मान लिया उसने। इतना ही नहीं, उनके नीचे जो भी गोप और गोपियां और गौ माताएं आई, उन सब की रक्षा भी हो गई। ऐसे गोवर्धन को हमारा प्रणाम है। ये आज के दिन गोवर्धन की पूजा इस अर्थ में हम करें कि हे गिरिराज, आपको श्री कृष्ण ने धारण किया, ऊपर उठाया, हमको भी हमारे गोवर्धन नाथ ऊपर उठा रहे हैं। तो आप ऊपर रहे तो हम भी ऊपर रहे, हम नीचे न आए। हम भी अब मियाँ गांव से किया पयाना, मुंबई गए गुरु की चाह, मिले वहीं पे लीला शाह, परम पिता ने पुत्र को देखा। मुझे लगता है हम सभी साधकों को इस पंक्ति को आत्मसात किए बिना काम नहीं होगा। और फिर से कहूं, तो मैं फिर से प्रार्थना करूं, मेरे दिल को जो बात गले से उतर रही है, मैं आप पर थोपना नहीं चाहता हूं किसी पर जो मेरी समझ में आ रहा है इस गुरुद्वार पर, मुझे लगता है उतरे बिना काम नहीं होगा। और मैं मानता हूं आप सभी समझदार हैं। आप मेरी किसी बात का स्थूल अर्थ ही मत लेना कि घर छोड़ देना है, पत्नी को छोड़ देना है, मां को छोड़ देना, इस अर्थ में मैं नहीं कह रहा। शाब्दिक अर्थ को पकड़े रखना, ये फुवारे में
जाल डालकर मछली पकड़ने वाली बात है। पानी के फुहारे होते ना, उसमें कितना पानी होता है, उसमें मछलियां नहीं होती। शाब्दिक अर्थ को ही न पकड़ा जाए। पर बहुत मैं तो करूंगा इसका, इस पंक्ति का मंत्रवत मैं पाठ करूंगा। हो सका तो मैं आज की रात को भी थोड़ा इसका जप करूंगा कि अब उतरे, मियां गांव से किया पयान, उतरे। हम कम से कम अपनी रक्षा तो करें, औरों की न कर पाए हम अपनी करें। और अपनी रक्षा इस श्री आशा रामायण के वचन से होगी। मियां गांव से किया पयाना, उसके पहले कौन सी लाइन है? अरे अहमदाबाद को हुए रवाना, बोलो। मियां गांव से किया पयाना। यहीं हम बैठे इसी अहमदाबाद शहर के आश्रम में। ये संकेत है, बहुत सुंदर संकेत है। तो फिर से मेरी प्रार्थना है कि संसार में कौन घर बना पाया है, कौन बना पाया? कोई सोचे, वो आज बापूजी ने सत्संग में नहीं बात बताई, वो राजा वीर सिंह बघेल, उसकी कथा आज गुरुदेव ने कही थी दोपहर को, मैं सुन रहा था। कौन बना पाया है? इसलिए हम लोग एक काम तो करें। जो व्यक्ति, जो साधक दृढ़मति है, आप ध्यान से सुन रहे हैं इसलिए मैं ये बातें आपके आगे रख रहा हूं, नहीं तो मैं तो और भी कोई कथाएं करके समय पूरा कर सकता हूं। हाँ, मैं बोलूं कि भाई भगवान रामचंद्र जी विश्वामित्र जी के साथ गए, पहले ताड़का को मार दिया, फिर सुबाहु को जला दिया, मारीच को दूर फेंक दिया, फिर भगवान राम जनकपुर के तरफ गए, रास्ते में अहिल्या का उद्धार किया, फिर वहाँ गए, सीता स्वयंवर की शर्त जानी, बैठ गए, सब राजा उठे, कोई भी धनुष को उठाना तो क्या हिला तक नहीं पाया। जनक राजा बोले धरती वीरों से खाली हो गई है। राम जी कुछ न बोले पर लक्ष्मण जी बहुत कुछ बोले। हे मूढ़ जनक, जबान संभाल कर बोल, जिस सभा में मेरे राम जी बैठे हो उस सभा में कैसे कहते हो धरती वीरों से खाली हो गई? मैं तुम्हारा ये धनुष तो क्या, जो धनुष जनकपुरी में पड़ा है वो पूरी जनकपुरी को जैसे कोई धरती में से मूली उखाड़ दे, ऐसे मैं पूरी जनकपुरी को उखाड़ सकता हूँ। ये धनुष क्या चीज होता है? जरा लक्ष्मण जी बहुत ज्यादा बोल गए तो राम जी ने इशारा किया, शांत भैया, आखिर हमारे होने वाले ससुर जी हैं, इनके आगे इतना मत करो। तो लक्ष्मण जी फिर शांत हो गए, ठीक है हमारे भैया के होने वाले ससुर है तो ज्यादा क्या बोलना, ठीक ठीक। लक्ष्मण जी बैठ गए। तब विश्वामित्र समय शुभ जानी, शुभ समय जाना, बोले अति स्नेह मय वाणी, उठौ राम भंजौ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठो राम, जाकर धनुष को तोड़ दो। भगवान राम उठे, सुनी गुरु वचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछूर आवा। धनुष के पास गए, फिर भी उठाकर तोड़ा नहीं तो क्या किया? गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, दोबारा अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। ये भी संकेत है कि अपने गुरु को मत भूलो, कहीं भी जाओ बस मेरे गुरुदेव ही मेरे हैं, बाकी सब दुनिया के सपने हैं, यहाँ कोई मेरा नहीं है। छूट जाएगा ये तन, छूट जाएगा ये धन, छूट जाएगा।
छूट ही जाएगा तो फिर क्या करना। अच्छा सुनो, कौन अपना और कौन पराया। इसलिए बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है। इसलिए अभी से संभल जा, मियाँ गांव से किया पयाना। बस इसमें सार है। ये श्री आशा रामायण की एक आधी पंक्ति भी आपका और मेरा कल्याण करने का दम रखती है। इतनी सी बात बस। उतर जाओ साहब, उतर जाओ। उतरने में सार है। जो इस गाड़ी से जो उतरेगा ना, वही गिरिराज की तरह ऊपर उठा रहेगा, नहीं तो गिर जाएगा। एक बार बात मैं पूरी करूं। राम जी उठे, गुरु के कहने पर धनुष को तोड़ दिया। शर्त के अनुसार सीता जी माला लेकर के आई, पर माला राम जी के गले में नहीं पहनाती। बहुत देर बीत गई। विश्वामित्र जी सोच रहे हैं, जनक और सुनैना भी सोच रहे हैं कि माला क्यों नहीं पहनाती। इतने में राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया, तो लक्ष्मण जी ने इनकार में सिर हिला दिया। तो विश्वामित्र जी दोनों भाइयों का खेल देख गए। बोले सच बताओ, तुमको उन्होंने क्या इशारा किया और तुमने उनको इशारे में इनकार करके क्या कहा। तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया कह रहे हैं इशारे में कि सीता जी का कद थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तुम तो शेष के अवतार हो, जरा धरती को ऊंचा उठा दो। तो मैंने उनको इशारा किया, समस्या फिर भी बनी रहेगी, क्योंकि धरती एक तरफ से ऊंची नहीं उठेगी प्रभु, धरती उठेगी तो सब तरफ से उठेगी, समस्या वही बनी रहेगी। मैंने इनकार कर दिया। तो विश्वामित्र जी बोले कि अब क्या होगा। बोले गुरुजी आप चिंता मत करो, क्या होगा देखो, अभी हो जाएगा। इतने में लक्ष्मण जी दौड़ पड़े, राम जी के चरणों में दंडवत प्रणाम कर दिया। अचानक लक्ष्मण को प्रणाम करता हुआ देखकर राम जी लखन को उठाने के लिए जो ही झुके, तो सीता जी ने वरमाला राम जी को पहना। अब मैं इसका विस्तार कर सकता हूं 9 दिन तक। बोलो, तो निवेदन मैं करना चाहता था, जो दृढ़मति है वही संकल्पवान हो सकता है कि उतर गया, बस मियां गांव से किया पयान। निश्चय की क्षमता हम साधकों को बहुत जरूरी है। निश्चय की क्षमता, जैसे समझो कि हाथ को 5 मिनट तक सीधा रखने का निश्चय करें, पर फिर भी निश्चय करने के बावजूद भी हाथ हिल जाएगा 5 बार। निश्चय की क्षमता नहीं हुई ना। 10 मिनट तक गुरुदेव के चित्र को एकटक देखना है, आंख की पलकें हिलाए बिना, परंतु पलकें जवाब देने लगती हैं और 1000 कारण आदमी खोज लेगा कि जरा ऐसा हुआ इसलिए मेरी आंख बंद हो गई, ये हुआ इसलिए मेरी आंख बंद हो गई, ये हुआ इसलिए ऐसा हो गया। तो ये निश्चय की क्षमता नहीं है। तो डिसिसिवनेस, निश्चय को, निर्णय को टिकने देना। गुरुदेव नहीं सुनाते थे पहले एक दृष्टांत के, स्वामी विवेकानंद एक बार प्रवचन कर रहे थे विदेश में, तो उन्होंने बीच में कहा कि बाइबल का भी वाक्य है, फेथ कैन मूव माउंटेन्स। विश्वास हो, श्रद्धा हो तो आदमी पर्वत को भी हटा सकता है उसकी जगह से। फेथ कैन मूव, हटा दे। तो एक ईसाई महिला प्रवचन सुनते सुनते ये बात सुनकर चल दी कि बस अपने को तो बात मिल गई। उसके घर के पीछे एक छोटी पहाड़ी थी, पूरब होगी उधर पूरब दिशा, तो सुबह की ताजी धूप नहीं आ पाती थी। तो इसने कहा बस विवेकानंद ने कहा है और बाइबल में भी लिखा है
फेथ कैन मूव माउंटेन्स, मेरे पास श्रद्धा है, विश्वास है, मैं इस पहाड़ी को कहूँगी हट जा, तो इसको हटना पड़ेगा, बस मेरे को ताजी धूप मिलेगी, ताजी हवा मिलेगी, ठीक है। तो उसने बराबर संकल्प करके कहा कि मैं तुझे कहती हूँ ए पर्वत, तू हट जा, तू हट जा, तू हट जा, आंख बंद करके कहा। पर 3 बार बोलने के बाद जब उसने आंख खोली तो हंस पड़ी और बोली कि मुझे पता था पहले से ही कि तू हटने वाला नहीं है। अब आप बताओ, ये कहती है मुझे पहले से पता था कि तू हटने वाला नहीं है, तो फेथ का क्या मतलब? फिर विश्वास कहां था तुझे? तू ऐसे ऊपर ऊपर से ही कह रही थी ना। तो जो दृढ़ मति है, जिसमें निश्चय की क्षमता है, वही संकल्पवान हो सकता है, और वही मियाँ गांव से किया पयाना वही कर सकता है। उसके दिल में ही गुरु के लिए प्यार होगा, नहीं तो औरों के लिए राग होगा, राग। और अपने गुरु से निभा नहीं पाएगा। गुरु तो निभाएंगे, चेले नहीं निभा पाते। कबीर जी की बात पक्की कर लें, गुरु चरणों में प्रेम नहीं, गुरु चरणों में प्रेम नहीं, औरन से अनुराग, औरन से अनुराग, रतन खोई कौड़ी गहे, रतन खोई कौड़ी ग्रहे, उसके बड़े अभाग, उसके बड़े अभाग, उसके बड़े अभाग हैं, उसका दुर्भाग्य है। तो श्रद्धा माने एकजुट, दूसरा कोई स्वर नहीं, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं, दूसरी कोई वस्तु नहीं। खंडित व्यक्तित्व महादरिद्रता है, महाकंगालियत है। फिर भले बाहर से उसके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति हो, पर खंडित व्यक्तित्व है, बिखरा हुआ है, राग है किसी लड़के में, लड़की में, महादरिद्र है वो। और अखंड व्यक्तित्व वो महासमृद्धि है, महासमृद्धि है, महासंपदा है। खंड खंड में बिखरा रहा तो अखंड का बोध कैसे हो? इसलिए अखंड व्यक्तित्व अपने केंद्र से जुड़ा रहे। केंद्र गुरु। मैं कहता रहता हूं, तुलसीदास जी ने जो 9 की वंदना की रामचरितमानस की शुरुआत में, उसमें केंद्र में गुरु है। 9 ग्रह की पूजा होती है, केंद्र में गुरु है। गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, वेदों ने गाई गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, वेदों ने गाई गुरु महिमा। देव भी आकर इस धरती पर, देव भी आकर इस धरती पर, गुरु शरण में आते हैं, गुरु शरण में आते हैं। दुर्लभ है जो ज्ञान का अमृत, दुर्लभ है जो ज्ञान का अमृत, गुरु शरण में पा
अखंड महिमा गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, अखंड महिमा गुरु महिमा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। तो अपने केंद्र से जुड़ा रहे, परिधि से मर जाए, कागज पर पेन से एक गोल वर्तुल बनाए हम और बीच में केंद्र बिंदु बनाए, तो गोल जो वर्तुल बनाया है उसको परिधि कहेंगे, हाँ? और बीच में केंद्र बिंदु। परिधि से दो रेखाएं हम खींचें केंद्र की ओर, तो ज्यों ज्यों दो रेखाएं केंद्र की ओर आएगी त्यों त्यों दोनों की दूरी कम होती जाएगी, और दोनों त्रिज्याएं, दोनों रेखाएं केंद्र पर आ गई तो एक हो गई। तो हम भी परिधि से मर जाएं, मियां गांव से किया पयाना, बस मिलो जुलो ठीक, घर पे रहते हैं तो कोई आया गया राम राम करना पड़ेगा, पर परिधि से मर जाना। पर लोग कमाल के हैं, आश्चर्य लगता है, एक बीमारी से दूसरी बीमारी पर चले जाते। पहले ही आकर्षण का रोग था, फिर किसी न किसी से परिचय बढ़ाकर दूसरी बीमारी में चले जाते हैं। इसलिए एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, यही है मियां गांव से किया पया।